जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से, मैं गाऊं शुक्र गुजारी से। ईश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आराधनात्मक मनन की और आप सभी का विनम्रता पूर्वक स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 पद 4। वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। श्रेष्ठ गीत बाइबल के उन पुस्तकों में से एक है जो कवितात्मक भाषा में लिखी गई है। इब्रानी भाषा में इस पुस्तक का नाम शीर हशीरीम है, जिसका अर्थ गीतों का गीत अथवा सबसे उत्तम गीत है। इस पुस्तक में एक पुरुष को अपनी स्त्री से और निम्न स्त्री को अपना पुरुष से जो गहरा प्रेम है उसे कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रायोगिक रूप में देखा जाए तो पति और पत्नी के बीच के पवित्र प्रेम को इसमें कविता स्वरूप समझाया गया है। प्रथम पद से ही हमें ये जानकारी मिल जाती है कि राजा सुलेमान ही वो कवि है जो इस सुंदर कवितात्मक पुस्तक की रचना की है। इस कविता में जो मुख्य नारी पात्र है उसके ही कहने के अनुसार वह सावली अथवा काली है। अध्याय 1:6 में वह इस प्रकार कहती है, मुझे इसलिए ना घूर कि मैं सावली हूँ क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। वो आगे कहती है कि उसके अपने भाई लोग भी उससे खुश नहीं थे, अर्थात उसके अपने नजरों में वह एक अयोग्य महिला थी। इस पुस्तक का सुंदरता इस बात पर है कि यद्यपि निम्न नारी पात्र अपने आप को काली और सावली समझती क्यों न हो, उसके पुरुष उसको उस नजर से नहीं देखता है। उसके नजरों में वह स्त्रियों में सबसे सुंदर है। अध्याय 1:8 में वह उसको इस प्रकार पुकारते हुए हम पढ़ते हैं, हे स्त्रियों में सुंदरी, मोस्ट ब्यूटीफुल एमंग वीमेन। अंग्रेजी में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अपने अयोग्यताओं के बावजूद भी उनसे प्रेम करने वाला अपने प्रिय के स्वभाव के बारे में नारी इस प्रकार कहती है, वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। अध्याय 2 पद 4। He has brought me to his banquet hall and his banner over me is love। यहाँ मूल भाषा इब्रानी में झंडा अथवा बैनर शब्द के लिए जो शब्द का उपयोग किया है उसका एक अर्थ स्टैंडर्ड अथवा स्तर है, अर्थात यद्यपि महिला को वो अपने ही नजरों में कुरूप और अयोग्य दिखा हो, उसके पुरुष को वह कुरूप और अयोग्य इसलिए दिखाई नहीं दिया क्योंकि उन्होंने जिस स्तर से, जिस स्टैंडर्ड से महिला को तोला, महिला से प्रेम किया था, वह स्तर केवल और केवल प्रेम था। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट किया है कि बाइबल की हर एक पुस्तक का विषय वस्तु स्वयं प्रभु ही है। लूका अध्याय 24:27 और यूहन्ना 5:39। इसलिए ही श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में भी कवितात्मक भाषा में एक पुरुष और उनकी स्त्री के बीच की मोहब्बत का वर्णन जो किया गया है उसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे किया गया निर्मल प्रेम से ही हमें तुलना करके समझना चाहिए। पाप और अधर्म के धूप से झुलस कर परमेश्वर की उपस्थिति में उपस्थित होने का योग्यता खोए हुए हमें प्रभु ने हमारा योग्यता देकर नहीं बल्कि अपने प्रेम के कारण अपना बना लिया। निम्न संबंध को एफएससी 5:31 और 32 आयतों में प्रेरित पौलुस सैद्धांतिक रूप में इस प्रकार समझाता है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। इस संसार के प्रत्येक पारिवारिक संबंध वास्तव
वास्तव में यीशु मसीह और कलीसिया के बीच के पवित्र संबंध का प्रतीक है। हमारे सारे अयोग्यताओं के बावजूद भी हमें अपने प्रेम में छिपाने वाला प्रभु और अपने अयोग्यताओं को यीशु मसीह के लहू से शुद्ध करके पवित्रता से अपने आप को सजाकर अपना दुल्हा यीशु मसीह से अगाध प्रेम करने वाली उनकी दुल्हन कलीसिया के बीच के गहरा संबंध का प्रतीक। क्या आप जानते हैं कि हमें पवित्र करके एक तेजोमय कलीसिया के रूप में पिता के सामने प्रस्तुत करने के लिए हमारा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह ने क्या सहा है। नबी यशायाह कहता है कि वह हमारे लिए इतना कुरूब बन गया कि क्रूस पर टांगे गए उन्हें देखने वाले लोग ये पहचान नहीं पाते थे कि वह एक इंसान है। यशायाह 52:14। प्रियो, क्या आप जानते हैं जब हम स्वर्ग में प्रभु के समान पवित्रता से परिपूर्ण शरीर में बदले हुए रहेंगे, उस स्वर्ग में भी हमारे प्रति अपने प्रेम के संकेत स्वरूप प्रभु के पवित्र हाथ और पांव में कीलों के छेद होंगे और उनके पंजर में भाला के दाग होंगे। क्या इससे अधिक हमसे प्रेम करने वाला कोई दूसरे को हम मिल पाएंगे? कभी नहीं। इसलिए आइए आज सुबह हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पांवों तले गिर के हम उनकी आराधना करेंगे। यीशु मसीह वो हमारे प्राणों से भी प्यारा है, 10,000 से अति सुंदर है, हमारा वो उद्धार करता है। उनके धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। तू ही है नरगिस का शारों का, हाँ तू सोसन भी वादियों का। तू ही है नरगिस का शारों का, हाँ तू सोसन भी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसे कामिल और शान से भरा, कैसे कामिल और शान से भरा। हम करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं।